आजकल चाय वाले काफ़ी चर्चा में रहते हैं, फिर चाहे वो डॉली चाय वाला हो या फिर एमबीए चाय वाला। लेकिन जहाँ डॉली चाय वाला बिल गेट्स की वजह से चर्चा में है, वहीं पर एमबीए चाय वाला अपनी चूतियापों से। यूसी आज से कुछ टाइम पहले प्रफुल्ल बिल्लौरे एके एमबीए चाय वाला पर बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगे थे और उन पर मल्टीपल एफआईआर्स भी हुई थी कि उन्होंने एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी बेची और लोगों को चूतिया बनाया। जिसके रिस्पॉन्स में प्रफुल्ल बिल्लौरे का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ज़्यादातर फ्रेंचाइजीज प्रॉफिटेबल हैं, बस कुछ गलतफहमी हुई होगी। तो क्या है पूरा मैटर और कौन सच बोल रहा है, आज इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है प्रफुल्ल नाम के एक लड़के से जो आईआईएम से एमबीए करना चाहता है, लेकिन कैट का एग्जाम क्लियर ना कर पाने की वजह से वो एमबीए नहीं कर पाया। इसके बाद वो मैकडॉनल्ड्स में जॉब करता है और उस जॉब से वो काफी कुछ सीखता भी है। उसका एक बार प्रमोशन भी होता है, लेकिन बंदे को जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको तो सिर्फ खुद का बिजनेस करने में इंटरेस्ट था, इसीलिए वो जॉब क्विट करके चाय बेचना शुरू करता है और वो अपने बिजनेस का नाम एमबीए चाय वाला रखता है। अब बहुत से लोगों को यही लगता है कि प्रफुल्ल बिल्लौरे ने एमबीए किया है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। उनके हिसाब से एमबीए का मतलब होता है मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद। जी हाँ, हमारे मुंह से भी ये सुनकर ऐसी ही गाली निकली थी जैसे आपके मुंह से निकली है। कहानी के हिसाब से जब प्रफुल्ल ने चाय बेचना शुरू किया तो फर्स्ट डे उनकी कोई सेल्स नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब चाय ऐसे नहीं बिकी तो उन्होंने क्रिएटिव तरीकों से चाय बेचना शुरू किया। कभी उन्होंने फ्लुएंट इंग्लिश में बात करके चाय बेची, तो कभी वैलेंटाइंस डे पर सभी सिंगल्स को फ्री में चाय पिलाकर। उन्होंने जो भी किया उससे धीरे धीरे उन्हें ट्रैक्शन मिलने लगा और धीरे धीरे वो फेमस भी होने लगे। फिर उनका खुद का पर्सनल ब्रांड भी बनने लगा और लोग प्रफुल्ल को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगे। उनके इंटरव्यूज होने लगे, उन्हें टॉक शोज और पॉडकास्ट में बुलाया जाने लगा, यहाँ तक कि वो अवार्ड शोज और बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में भी जाने लगे। और धीरे धीरे सबके मन में एक इमेज बन गई कि प्रफुल्ल एक जीनियस है, जिसकी रैग्स टू रिचेस स्टोरी से सब रिलेट करने लगे कि कैसे एक मिडिल क्लास बंदा जो हमेशा से बड़ा सोचता था, वो हार्ड वर्क और अपने विजन के दम पर आज इतना सक्सेसफुल हो गया कि उसके पास नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, लौड़ा लहसुन सब कुछ है। लेकिन अगर सब कुछ इतना सही चल रहा था तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? वेल, प्रॉब्लम हुई जब कुछ लोगों ने प्रफुल्ल के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की और कहा कि उनके साथ ठगी का काम हुआ है। जब बात फैली तो फिर पता चला कि प्रफुल्ल ने एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी देना शुरू किया था और इसके लिए लोगों से 25 से 30 लाख रुपए लिए गए। अब सिंपल सी चाय बेचने के लिए 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक्चुअली मैटर ये है कि प्रफुल्ल को पता था कि एक आउटलेट पर चाय बेचकर वो पैसे तो कमा लेगा, लेकिन अगर उसको एक बड़े लेवल पर बिजनेस करना है तो फिर उसको बिजनेस को एक्सपैंड करना होगा। अब अगर वो खुद एक एक करके आउटलेट्स खोलता तो उसमें उसका बहुत सारा टाइम, एफर्ट और मनी लगता। तो उसने अपना बड़ा सा दिमाग लगाया और एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजेस देना शुरू किया। लेकिन जहां दूसरे फूड आउटलेट्स जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज या फिर स्टारबक्स सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही फ्रेंचाइजी देते, प्रफुल्ल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने किसी को भी मुंह उठाकर फ्रेंचाइजी दे दी। मतलब अगर आपको एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेनी थी तो उसके लिए सिर्फ एक क्वालिफिकेशन था कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। अगर आपके पास मोटा पैसा था तो फिर आप भी एक फ्रेंचाइजी ओनर बन सकते थे, और अगर नहीं तो गांड मराओ। लेकिन ऐसा दूसरे ब्रांड के साथ नहीं होता। अगर आपको किसी भी रेप्यूटेड फूड आउटलेट की एक फ्रेंचाइजी भी चाहिए तो उसको लेने में ही आप ही गांड से पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस में इतना ड्यू डिलिजेंस होता है कि क्या बताएं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको लास्ट के 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखाने होते हैं। 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट भी लगते हैं। आपका रेज्यूमे, फोटोग्राफ्स, लेटर ऑफ इंटेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड लाइसेंसेस एंड परमिट्स। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और अगर आप ये सब भी क्लियर कर लेते हो तो फिर आपकी लोकेशन देखी जाती है कि वो एक अच्छे एरिया में है या नहीं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आ सकें। पार्किंग की जगह ठीक ठाक हो ताकि उस एरिया में ज़्यादा भीड़ ना लगे। और फिर आपकी ट्रेनिंग होती है जहाँ पर आपको सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स समझाए जाते हैं। आपके स्टाफ को भी ट्रेन किया जाता है ताकि आपके आउटलेट का बर्गर भी बाकी आउटलेट्स की तरह झाटू हो। इसके साथ साथ टाइम टू टाइम आपको सपोर्ट भी मिलता है ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आने पर उसको टाइमली रिजॉल्व किया जा सके। और क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट होता है तो इसके बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपके एप्लीकेशन को डस्टबिन का रास्ता दिखा दिया जाएगा और आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। तो जहां इतना गाढ़ मनोबल करना पड़ता है एक फ्रेंचाइजी लेने में, वहीं पर प्रफुल्ल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, थोड़े बहुत प्रोटोकॉल्स जरूर फॉलो हुए थे कि स्टाफ को बेसिक ट्रेनिंग दी गई, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराए गए। लेकिन जब बात आई फ्रेंचाइजी बांटने की तो फिर प्रफुल्ल भैया ने लेफ्ट, राइट एंड सेंटर भंडारे की तरह जिसको देखो उसको फ्रेंचाइजी बांटी। मतलब उसको भी फ्रेंचाइजी मिली जिसके बाद बिजनेस चलाने का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, और उसको भी मिली जो एक ऐसे शहर में था जहां एमबीए चाय वाला की टारगेट ऑडियंस तक नहीं थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंचाइज ओनर्स को रेवेन्यू प्रोजेक्शन गलत बताया गया। ज़्यादातर लोगों को यही बताया गया कि फ्रेंचाइज लेने के बाद पर डे 10 से 15 हज़ार का बिजनेस होगा और महीने के अंत में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया। लेकिन ये बात भी झूठ निकली, क्योंकि ज़्यादातर फ्रेंचाइज ओनर्स का यही कहना था कि पर डे 10,000 तो छोड़ो 1,000 का बिजनेस भी नहीं हो रहा। और इसकी वजह से कुछ ओनर्स को 50,000 पर मंथ का लॉस लेना पड़ा और कई महीने लॉसेस लेने के बाद उन्होंने फ्रेंचाइज ही बंद कर दी, क्योंकि उनके पास अब पैसे ही नहीं थे बिजनेस को कंटिन्यू करने के।
अगली प्रॉब्लम ये थी कि एमबीए चाय वाला की ना तो रेपुटेशन अच्छी थी और ना ही ब्रांडिंग। जहां मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, स्टारबक्स या फिर डोमिनोज पिज्जा इतने पुराने ब्रांड्स हैं और इनको डेकेड्स लगे हैं अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने में, वहीं पर एमबीए चाय वाला का ब्रांड अभी 10 साल पुराना भी नहीं है, क्योंकि ये 2017 में ही शुरू हुआ था और रेपुटेशन बनने में टाइम लगता है। दूसरी चीज, एमबीए चाय वाला की पूरी ब्रांडिंग सिर्फ और सिर्फ प्रफुल्ल बिल्होरा के ऊपर है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि उस ब्रांड की कोई खास रिकॉल वैल्यू नहीं होती। लोग प्रफुल्ल को एज अ मोटिवेशन स्पीकर ज्यादा जानते हैं और उसकी चाय की टपरी को कम, जबकि दूसरे ब्रांड्स किसी भी एक इंसान के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते और अपनी एक पर्टिकुलर इमेज पर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स का मतलब टेस्टी बर्गर, केएफसी का मतलब क्रिस्पी चिकन, डोमिनोज का मतलब पिज्जा इन 30 मिनट्स और स्टारबक्स का मतलब ओवर प्राइस्ड कॉफी। जहां दूसरे ब्रांड्स ने अपनी रेपुटेशन अपने टेस्ट, अपने एनवायरनमेंट और अपने कल्चर से बनाई है, वहीं पर एमबीए चाय वाला सिर्फ और सिर्फ प्रफुल्ल के आसपास घूमता है, क्योंकि चाय के कप से लेकर आउटलेट की होर्डिंग तक हर जगह बस प्रफुल्ल बिल्होरे की ही फोटो है। अगली प्रॉब्लम ये थी कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग काफी गलत थी। इंडिया में चाय को कोई भी स्पेशल नहीं मानता, क्योंकि इंडिया में हर जगह हर घर में चाय बनती है और जब लोग पर डे 2-3 बार चाय पीते हैं तो फिर चाय एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा प्रोडक्ट हो जाता है। और जिस चाय के लिए प्रफुल्ल ने 50 से 100 रुपए चार्ज किए, वही चाय डॉली के ठेले पर 10 से 20 रुपए में मिल जाती है। तो कोई इतने एक्स्ट्रा पैसे क्यों ही देगा। और रॉन्ग प्राइसिंग की वजह से भी फ्रेंचाइजेस को लॉस हुआ। अब प्रफुल्ल को तो फ्रेंचाइजेस बेचकर बहुत फायदा हुआ, उसने तो एक मर्सिडीज भी खरीद ली, लेकिन फ्रेंचाइज ओनर्स का क्या उनको उनका पैसा वापस मिलेगा? और क्या मिस्टर प्रफुल्ल बिल्होरे जेल जाएंगे? वेल, डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग ना तो किसी को पैसा वापस मिलेगा और ना ही प्रफुल्ल जेल जाएंगे, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये कहीं नहीं लिखा था कि फ्रेंचाइज फीस रिफंडेबल है। और जो 10,000 पर डे का रेवेन्यू प्रोजेक्शन था वो भी ओरली बोला गया था, तो वो भी किसी रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो अगर ये मैटर कोर्ट में जाता भी है तो प्रफुल्ल बच जाएंगे और लीगली उन्हें कुछ नहीं होगा। अब इस स्टोरी से आप क्या लेसन ले सकते हो? वेल, सबसे बड़ा लेसन तो ये है कि अपने दिमाग का यूज करो, क्योंकि इंडिया में लोग चाय से ज्यादा इमोशंस को बेचते हैं। साला कोई भी अपना रंडी रोना सुना देता है और हम सब उसकी बातें मान लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक डिग्री के नाम के आगे कोई भी खाना लगा देते हैं, जैसे बीटेक पानी पूरी वाली, बीटेक चाय वाली, केटीएम चाय वाला, उत्कर्ष भोसड़ी वाला है। उसकी फ्रेंचाइज नहीं मिलती? अच्छा। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई भी यूएसपी नहीं है। अगर ये चाय बेच रहे हैं और इनके जस्ट बगल में कोई भी दूसरा बंदा चाय बेचने लग जाए तो ये अपने बिजनेस को कैसे प्रोडक्ट करेंगे? एक ब्रांड बनने में सालों लगते हैं। और अगर कोई भी मुंह उठाकर आपको कह रहा है कि मेरी फ्रेंचाइज ले लो, तो उस स्कीम से दूर ही रहो, क्योंकि वो तो आपसे लाखों रुपए कमा लेगा, लेकिन आप झुंझुना हिलाते रह जाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे फूड आउटलेट्स बेकार हैं। अगर कोई ब्रांड जेन्युइन है तो उसकी फ्रेंचाइजी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जहां एमबीए चाय वाला बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, वहीं पर चाय सुट्टा बार AKA CSB काफी सक्सेसफुल हुआ। उसके ज्यादातर फ्रेंचाइज ओनर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं और इन टोटल इनके 500 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं। तो हम आपको किसी भी फ्रेंचाइज लेने से रोक नहीं रहे, बस फ्रेंचाइज लेने से पहले अपनी बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल कर लेना।